नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। देर रात से ही रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस से फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सुबह से जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों से जल भराव की खबरें भी आ रही हैं। सुबह सुबह बारिश की वजह से मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भर गया और इसमें एक बस डूब गई। तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी एक दरिया जैसी तस्वीर नजर आ रही है, जैसे कोई तालाब सा हो। वहीं कनॉट प्लेस में सड़कें डूबी नजर आईं। दिल्ली में कई जगहों पर अंडरपास जो बने हुए हैं वो पानी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस साल अब तक बहुत कम बारिश हुई है। बीते कुछ दिनों से लगातार उमस बढ़ रही थी। इस बीच जरा सी बारिश ने दिल्ली के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। अब आपको दिल्ली की बारिश के बीच सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में सुबह बारिश क्या हुई, मिंटो रोड का हाल फिर से बेहाल हो गया। मिंटो रोड का जो अंडरपास है उसमें पानी भर गया और उसमें एक बस फंस गई। काफी देर बस फंसी रही और लोगों को निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। बस के ड्राइवर और कंडक्टर के पास बस की छत पर ये दोनों चढ़ गए। उसके बाद जो लोग अंदर बस में सवार थे, मुसाफिर, उनको बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके लिए एक सीढ़ी का इंतजाम हुआ, रस्सी का इंतजाम किया गया और काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को इस बस से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए, पूरी बस डूबी हुई है। जरा सी आपको ऊपर से नजर आ रही है। ये मिंटो रोड का अंडरपास का नजारा आपके सामने है। ये तस्वीरें बता रही कि क्या हाल हो जाता है। जरा सी बारिश और दिल्ली बेहाल हो जाती है। अगर और ऐसे ही बारिश होती रही तो क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या ड्रेनेज सिस्टम पहले से ठीक किया गया, ये तमाम सवाल जरूर हैं। आज की बारिश के बाद जब अंडरपास डूबा और उसमें ये बस फंसी हुई नजर आई और ये मंजर देखा गया तो लोग हैरान रह गए। बस काफी देर तक डूबी हुई थी और उसके ऊपर ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, रेस्क्यू का, खुद को बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच दिल्ली का सिस्टम जागा और ड्राइवर कंडक्टर को बचाने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इसको लेकर सीढ़ी और रस्सी मंगाई गई। बचाने वाली टीम काफी देर तक दोनों को बचाने की कोशिश करती रही और आखिरकार दोनों को निकाल लिया गया। काफी देर के बाद ड्राइवर कंडक्टर को कुछ इस तरह से बचाया गया। आप देखिए तस्वीरें, सीढ़ी एक लगाई गई है बस की छत से दूसरी तरफ को, और इस तरह से ड्राइवर और कंडक्टर को ये जो छोटा सा दरिया आप देख रहे हैं, इस दरिया से निकाला गया, बस के कंडक्टर को और बस के ड्राइवर को। एक सीढ़ी मंगाई गई, सीढ़ी से दूसरी तरफ आदमी जो कंडक्टर हैं वो जा रहे हैं। मिंटो रोड में जिस जगह पानी भरा है वहां से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता संजय शाह ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। देखिए आपसे। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। इस वक्त मैं मिंटो रोड पे हूं और ये रेलवे का अंडरपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस पूरी तरीके से पानी में डूब गई है और इस बस में जो लोग सवार थे, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर, जो दोनों लोग बस की छत पर इस वक्त है, इन्हें रेस्क्यू करने के लिए फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीढ़ी और रस्सा लगाकर इन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। सुबह से हुई बारिश की वजह से पूरे दिल्ली में इसी तरीके से जगह जगह पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। आज सुबह बारिश हुई तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन इस राहत के साथ ही ये पूरी बारिश अब मुसीबत का कारण बन गई है। कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कितनी बारिश हुई, इसका अंदाजा दिल्ली वाले इस बात से लगा सकते हैं कि मिंटो रोड का अंडरपास किस हालत में है, कितना पानी उसके आसपास के इलाकों में भरा है। अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर आज की है तो दूसरी तस्वीर 2 साल पहले इसी महीने जुलाई की, जब हर बार सिर्फ बस का नंबर बदल जाता है और तस्वीर कमोबेश वैसी दिखती है। हम अक्सर आपको बताते हैं कि मिंटो रोड से ये खबर आ रही है। मिंटो रोड का जो अंडरपास है वो निचले इलाके में जरूर है, लेकिन वहां के नालों की सफाई, वहां का ड्रेनेज सिस्टम साफ किया जाना, ये सारी जिम्मेदारी सरकारों की होती है और ये जिम्मेदारी कितनी निभाई जा रही है उसकी बानगी आपके सामने है।
2 साल पहले की जो तस्वीरें हैं उसमें देखिए मुसाफिरों को कैसे निकाला गया, रस्सी के सहारे वो पानी में डूब करके निकल रहे हैं। आज तो बहरहाल ऊपर से सीढ़ी लगाई गई, उसके जरिए निकाला गया। सिर्फ मिंटो रोड पर ही वाटर लॉगिंग का कहर नहीं है, बल्कि जंतर मंतर का मंजर भी खतरनाक दिख रहा है। ये जंतर मंतर की तस्वीर अब आपके सामने है। कोई दरिया जैसे बह रहा हो, सड़क पर पानी भरा हुआ है, सड़क पर लहरें उठ रही हैं। मतलब ये कि आसपास जो नालियां हैं उनकी कोई सफाई नहीं हुई है, पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं। जाहिर है फिर सड़क पर पानी भरेगा। कनॉट प्लेस में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। सीपी में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। बस कार, बाइक सवार सबके पहिए आप देखिए, पूरे पहिए पानी में डूबे हुए हैं। और ये जो हालत होती है इसकी वजह से सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, पानी वक्त से निकल जाए, सड़कें खाली हो जाए पानी से, तो सड़कें भी ठीक रहती हैं। कनॉट प्लेस से संवाददाता संजय शाह ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, वो भी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हूं और ये गाड़ियां बारिश जल भराव की वजह से फंस चुकी है कई जगहों पे। लेकिन वही दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी से भी लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। काफी दिनों से दिल्ली के लोग तपीश वाली, उमस वाली गर्मी से परेशान थे और बारिश होने के बाद लोग घर से निकल आए हैं इस बारिश को भी एंजॉय करने के लिए। आप लोग बारिश हुई और घर से बाहर निकल आए? एग्जैक्टली, हम लोग तो वॉक करने निकले थे और हमें नहीं पता था हम सीपी पहुंच जाएंगे और इतनी बारिश हो रही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है बारिश को देख के, क्योंकि हम इतने टाइम से क्वारंटीन में थे, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है निकल के। हम लोग गाड़ी जो चला रहे थे, हमारी गाड़ी स्विम कर रही थी इसमें, और पानी तो भर गया गाड़ी में हमारी। आप उधर देख सकते हो वो गाड़ी कैसे बहुत मुश्किल से निकल रही है। तो ठीक है, थोड़ी राहत भी है बट थोड़ी तकलीफ भी है। राहत है लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है। आपने कैसा एंजॉय किया आज की इस बारिश? बिल्कुल, हमने बहुत इंजॉय किया। मतलब बारिश हुई है और हम लोग मजा नहीं ले, हमने डांस किया, गाने सुने। अब हम चाय पीने जा रहे थे। ये दिल्ली है जो पिछले काफी दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थी। आज बारिश हुई, लोग सड़कों पर निकल आए और बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन वही ये बारिश कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई, परेशानियों का कारण बन गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये सीपी का इलाका है और किस तरीके से पानी सड़कों पे लबालब भर गया है। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं दिल्ली के अन्य हिस्सों का भी है, जहां पे जल जमाव की स्थिति हो गई है, लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। जो सड़क पे लोग गाड़ी लेकर निकले हैं उनके लिए काफी मुसीबत भरा ये समय हो सकता है, ये दिन हो सकता है। कैमरा अनुज शर्मा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। बारिश ने एक तरफ लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है, तो वो तमाम लोग जो इस जल जमाव की वजह से परेशान है, वो एक अलग तरह की परेशानी है। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में भी हैरान करने वाला मंजर दिखा। अंडरपास डूब चुका है, बसें डूबकर इसी अंडरपास से निकलने को मजबूर हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वजीरपुर की हैं और ये अंडरपास में कितना पानी भरा है, इसी से बसें होकर गुजर रही हैं। अब अगर यहां पे कोई बस खराब होगी तो आप समझिए कि फिर कितनी परेशानी होगी। लोगों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन अलग से चलाना पड़ेगा। यानी अगर पहले से थोड़ी तैयारी हो तो सिस्टम पर बेवजह का लोड जो अचानक रेस्क्यू करने का पड़ता है, उस लोड से भी बचा जा सकता है। संजय शाह, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको मिंटो रोड से भी दिखाई, इसके अलावा जंतर मंतर से भी दिखाई, सीपी से दिखाई, वो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, इस वक्त आप कहां खड़े हैं और क्या बारिश अभी हो रही है? क्या है आसपास की तस्वीर, जरा वो दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, इस वक्त फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है और मैं उसी जगह पर मिंटो रोड पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही रेलवे का अंडरपास है जो बस पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। इसी बस में बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फंसे हुए थे। इसके अलावा 2 गाड़ियां और एक ऑटो था और एक बोलेरो गाड़ी थी जो इस पानी में पूरी तरीके से डूब गई थी। उसमें जो लोग भी फंसे हुए थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। फायर डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया है, लेकिन चूंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है इसलिए गाड़ियों को फिलहाल नहीं निकाला गया है। चूंकि सुबह से ही आज दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, चूंकि काफी दिनों से दिल्ली के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, तो आज बारिश होने के बाद लोगों ने थोड़ी गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली। लेकिन इस राहत के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि जो एनडीएमसी और एमसीडी के
जो तैयारियां थी मानसून को लेकर वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और कहीं भी ना कहीं संजय, बारिश ज्यादा नहीं हुई है, तैयारी बहुत कम हुई है। बारिश तो अभी होगी दिल्ली में, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, और लेकिन तैयारियों की जो पोल है वो बिल्कुल खुल गई है, सामने आ गई कि किस तरह से पानी भरा पड़ा है। अंडरपास में पूरी बस डूब चुकी है। कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं। सोनू, आप कहां खड़े हैं और वहां आसपास कैसा मंजर है, जरा दिखाइए। देखिए हुसैन, इस वक्त मैं कीर्ति नगर फ्लाईओवर के पास खड़ा हुआ हूं। अगर मेरे दाहिने तरफ देखें तो ये करमपुरा का इलाका पड़ता है और बाएं तरफ जो है वो पूरा कीर्ति नगर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो जल भराव है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग पैदल जाने को मजबूर हो रहे हैं इस पानी में। और आप देखिए कि घुटने से थोड़ा सा महज नीचे है पानी, और अभी भी लोग यहाँ पर काफी परेशानी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और अच्छा खासा जो है लंबा जाम लगा हुआ। हुसैन, सबसे बड़ी बात एक और है कि जो दिल्ली में सिविक बॉडीज हैं, दिल्ली नगर निगम, उनका लगातार ये दावा था कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ड्रेनों की सफाइयां हो चुकी है, छोटे छोटे नालों की सफाइयां हो चुकी है, तमाम नालियां साफ कर दी गई हैं ताकि बारिश आए, मानसून आए तो किसी तरीके से जल भराव ना हो, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो इस वक्त जल भराव की तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि तमाम जो दावों की, सिविक बॉडीज के दावों की पोल है वो खुल चुकी है। लोग अपने अपने घरों से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, दफ्तर जाने के लिए निकले थे, अपने अपने काम के लिए निकले थे। लेकिन इस वक्त लंबे जाम में फंसे हुए हैं और चारों तरफ आप देखें पानी है, कई गाड़ियां पानियों में डूबी पड़ी हैं, तो कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। ये डीटीसी बस आपको दिखाई दे रही होगी, ये बस तक जो है खराब हो गई। और ये स्कूटी जो है एक टेम्पो पे लग कर जा रही है। इन्होंने जो इस बस से निकले। सोनू, लेकिन आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे दावे थे, लेकिन आप देखें कि उन दावों की सच्चाई तो हमें दिख रही है। लेकिन क्या कोरोना का बहाना काम आएगा कि बहुत बिजी थे साहब, हम सफाई नहीं कर सके ठीक से, क्या वो बहाना चलेगा? देखिए हुसैन, इस बहाने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि जो ड्रेनेज की सफाई की जाती है वो हर साल लगातार इसी तरीके से की जाती है, लेकिन मॉनसून की ये कहें कि पहली इतनी बढ़िया बारिश हुई जिसमें कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली नगर निगम, जो तीनों सिविक बॉडीज हैं और नई दिल्ली नगर पालिका है, उसकी पोल खोल कर रुकी। आप देखें कि गाड़ियों के टायर पूरी तरीके से डूबे पड़े हैं, एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह लोग अपने अपने घरों से निकले थे दफ्तर जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए, और ऐसे में उन्हें जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, खासतौर पर हुसैन जो टू व्हीलर्स हैं, स्कूटर्स हैं, स्कूटी हैं या फिर मोटर बाइक है, वो जो है ज्यादा खराब हो रही हैं क्योंकि उनके इंजन में या उनके साइलेंसर में पानी डाले जाता है तो वो बिल्कुल पड़ जाती है। इसलिए अब सवाल यही है कि आखिर तैयारियां क्या थी? जो है बारिश हुई है दिल्ली। नर्म अल्फाज, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं और ये सारे रंग हमें उतरे हुए नजर आ रहे हैं। संजय, प्रेडिक्शंस तो बहुत पहले से थे, मौसम विभाग पहले से ही बता देता है कि भाई फला तारीख से बारिश होने वाली है, तो फिर क्या तैयारियां की गई? जो आप दिखा रहे हैं सब यही तैयारी है फिर तो? जी बिल्कुल, तैयारियों की तो पूरी तरीके से पोल खुल गई है। केवल तस्वीर ये मिंटो रोड की नहीं है, दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी इसी तरीके से जल भराव की स्थिति हो गई है और जगह जगह पे इसी तरह से गाड़ियां फंसी हुई है। ये तस्वीर तो हर साल हम लोग देखते हैं और थोड़ी भी बारिश हो जाए तो मिंटो रोड में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। लेकिन आज चूंकि सुबह संजय, जहां आप खड़े हैं ये एनडीएमसी के अंतर्गत आता है या फिर एमसीडी के? पोल खोल दी। संजय, आप जहां खड़े हैं ये मिंटो रोड, ये एनडीएमसी के अंतर्गत है या फिर एमसीडी के पास है? नहीं, बिल्कुल ये एनडीएमसी का एरिया में ये आता है और एनडीएमसी के कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर इस वक्त पहुंच गए हैं। चूंकि जो पानी भरा हुआ है इसको निकाले जाने की कोशिशें शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि चूंकि मानसून तो आना था, ये तय है। मौसम विभाग ने पहले से बता दिया था कि आज और कल यानी 2 दिन बारिश दिल्ली और एनसीआर में होनी है, तो फिर ये तैयारियां कहां थी? ये पूरी की पूरी तैयारियां सिर्फ कागजों पे की गई, जिसकी वजह से ये तस्वीर आज हमारे सामने है। सबके सब कागजी शेर हैं। कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं, संजय शाह भी हैं। कुमार, मुझे आपसे समझना है कि क्या आज आपने कोई कोशिश की कि एनडीएमसी के अधिकारियों से या फिर एमसीडी के अधिकारियों से कोई आपकी बातचीत हो सकी? अगर नहीं हो सकी तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन लौट के आते हैं, फिर कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे।